वाई टुडेज यूथ इज डिप्रेस्ड। जी हाँ, सबसे बड़ा आज के टाइम का जो क्वेश्चन है कि आज की जो यूथ है इतनी डिप्रेस क्यों है। और जब ये बात पेरेंट्स के सामने आती है कि हाँ आज की जो यूथ है वो डिप्रेस है, तो वो सोचते हैं कि हम भी तो कभी बच्चे थे, हमारे टाइम पे हमें तो डिप्रेशन नहीं होता था, हम तो अलोन नहीं फील करते थे, हमें तो किसी तरह की इनसिक्योरिटी इतनी नहीं होती थी, इस लेवल की नहीं होती थी। फिर आज के बच्चों को इतनी सारी इनसिक्योरिटी क्यों है, क्यों वो डिप्रेस होते जा रहे हैं, क्यों वो अलोन और लोनलीनेस में चले जाते जा रहे हैं। देखिए, जो ये टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो चीज़ें इतनी तरह से चेंज हुई हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा हम पे इम्पैक्ट पड़ा है, असर पड़ा है। इन सारी चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। जी हाँ, देखिए, जैसे ये फ़ोन आया है, इंटरनेट आया है, इंटरनेट इतना कॉमन हो गया है, तो सोशल मीडिया है, तो इससे हमें फोमो मिला है। फोमो फोमो मीन्स होता है फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, रील्स है, लिंक्डइन है, इन सारी चीज़ों को हम चलाते हैं। अच्छा, इससे अच्छी बात तो ये हुई कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ हुई है लाइफ में, नॉलेज मिल जाती है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम एंटरटेन हो जाते हैं। और बुक्स पढ़नी होती है तो हमें इजीली सुनने को पढ़ने को मिल जाती है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इससे एक और चीज़ आ गई है इस ज़माने में, इस सेंचुरी में, इस एरा में, कि फोमो वाली फीलिंग आ गई है, मतलब फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। इसमें हर एक इंसान सोशल मीडिया पे जाता है, एक ऐसे इंसान से वो जलता है या फिर थोड़ा सा कंपेयर करने लगता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, मतलब वो उस इंसान को जानता भी नहीं है। मीन्स जहाँ पहले एक बच्चा अपने मतलब नेबर से कंपेयर किया जाता था, या फिर वो खुद को कंपेयर करता था, या रिलेटिव्स के बच्चों से, ये अपने सराउंडिंग में वो बस कंपेयर किया जाता था। अब वो खाली सोशल मीडिया पे जाता है, वो देखता है कि बच्चों के पास आईफोन है, या फिर वो कितनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, कोई कहाँ किस ट्रिप पे जा रहा है, किसकी लाइफ में कितना मतलब हर एक चीज़ है, कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, किसी ने ये अचीव कर लिया इतनी कम एज में, कोई डॉक्टर बन गया, किसी ने आईएएस क्लियर कर लिया, किसी ने नीट क्लियर कर लिया, कोई स्विट्ज़रलैंड वाले ट्रिप पे जा रहा है, मतलब अलग अलग कंट्री की छोटी सी एज में ट्रिप पे जा रहा है। या फिर जो इन्फ्लुएंसर है, जो छोटी छोटी एज में इतना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और हम लोग तो भी पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन अभी कुछ अचीव कर नहीं पाए हैं। और वहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन वो बहुत ही कम एज में इतना अचीव कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर हर एक बच्चा, हर एक इंसान जो अपनी 20s में, 60s में, 25 का है, किसी भी एज का है, या यूथ जो है मेनली, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस होने लगता है। मतलब जिस इंसान को हम जानते भी नहीं, हम उससे खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, और कंपैरिजन ही हमारी डिप्रेशन का, हमारी इनसिक्योरिटीज़ का, हमारे क्या कहते हैं ना कि हमारे नेगेटिविटी का सबसे बड़ा एक रीज़न बना हुआ है फोमो। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपना सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए, ठीक है ना। ये फोमो वोमो में मत जाइए, और ये फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, आप जितना इस पर ध्यान देंगे, आप इतना ही इसमें पढ़ते रहेंगे। तो आप खुद पे बिलीव कीजिए। और जितनी भी सोशल मीडिया है और ये सारी चीज़ें हैं, इनमें सब मोस्टली लोग अपनी हाइलाइट्स ही दिखाते हैं। कोई ये नहीं दिखाएगा कि मैं रो के अभी ये रील बनाने आया हूँ, कोई नहीं बताएगा कि इसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और सबका अपना टाइम आता है और सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं और आपको दिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस फोमो को पूरी तरह से अपनी लाइफ से इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और आपका कॉन्फिडेंस ही की है, आपका सेल्फ बिलीव ही की है, तो अपने आप पे विश्वास रखिए। नाउ डेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल एवरीवेयर वेरी इजीली। जी हाँ, एक्सेस ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मेरा सेकंड पॉइंट यही है यूथ के डिप्रेस होने का, कि नॉलेज का जो एक्सेस है, जो ये भी इंटरनेट की वजह से ही है, कि इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है। हर जगह आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट हो जाते हैं। हर दिन आप कहीं ना कहीं से ये सोचते हैं कि आज मैं ये वाली स्किल सीख लूँ। मैं भी इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि हर एक इंसान को हर एक स्किल आनी चाहिए, और आज के टाइम पे जितने ही नॉलेज ले ले उतना ही अच्छा है। लेकिन ये देखिएगा, जितनी भी स्किल आप ले रहे हैं, क्या वो जो स्किल है वो
आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, मतलब जो आप स्किल सीख रहे हैं उनमें कोई लिंक है। आप ये नहीं कि एक स्किल बिल्कुल ही डिफरेंट है, दूसरी स्किल बिल्कुल ही डिफरेंट है, और हर तरह की 4-5 तरह की आपने डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीख ली है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में आप चले गए हैं, और बाद में जब उसका रिजल्ट निकालते हैं तो वो चारों फील्ड एक दूसरे से इतनी ज़्यादा अलग हो जाती है कि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। आप किसी पर्टिकुलर पथ पे नहीं जा पाते हैं, आप किसी पर्टिकुलर जॉब को नहीं कर पाते हैं, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको गोल सेटिंग करनी होगी। हर जगह हर कोई आपको बता के चला जाएगा आप ये कर लीजिए, आप स्टार्टअप कर लीजिए, लेकिन अगर आपको जॉब करना पसंद है तो आप स्टार्टअप क्यों करेंगे, या फिर आप स्टार्टअप करने वाले इंसान हैं तो आप जॉब क्यों करेंगे। और तो मतलब हर कोई आपको कहीं ना कहीं से गाइड करके चला जाएगा, और मैं भी आपको कहीं ना कहीं से मतलब गाइड ही कर रही हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि हर एक इंसान को सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, और सेल्फ अवेयर के साथ साथ उसके क्या जो गोल है उसको गोल सेटिंग करना ज़रूरी है, उसके क्या पर्सनल गोल्स हैं, उसके क्या प्रोफेशनल गोल्स हैं, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में, क्या वो चीज़ ईजिली कर पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि किसी ने आपको कह दिया है कि आपको ये सीखना तो आप सीखने चले जा रहे, कि हर एक चीज़ आप स्टार्टिंग में सीखेंगे तो आपको ये भी लगेगा, आपको कहीं ना कहीं से ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ अचीवमेंट होने लग जाती है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं बेहतरीन कर रहा हूँ, बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, वो जो 3-4 तरह की चीज़ें या 1-2 तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीख रहे हैं, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वो जो 3-4 चीज़ें वो आपस में लिंक बैठा पाती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें कंपाउंड में उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो ये देखिए कि उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। ये नहीं कि आप एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट की हर चारों दिशाओं की चीज़ें सीख लें और बाद में आपको सब खराब हो जाए, सब मेस्ड अप हो जाए, सब बिखर जाए, ठीक है ना। तो एक फ्रीक्वेंसी के साथ चलिए, एक ग्रोथ के साथ चलिए, एक पथ पे चलिए, नहीं कि 4 तरह के रास्ते, किसी ने 4 तरह के रास्ते दिखा दिया, आप उस पर अलग अलग डायरेक्शन में हर चीज़ सीखने के लिए भाग रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो सेल्फ अवेयर हो जाइए, गोल सेटिंग कीजिए, ठीक है ना। और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है आप वो कीजिए, और साथ ही साथ आप वो चीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कीजिए। और ये नहीं कि खाली मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, और कभी कभार आपके पेरेंट्स भी कहते थे कि बेटा ये कर लो, आज के टाइम पे क्या कहते हैं कि इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक टाइम था कि जब इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो उस टाइम सारे बच्चों को इंजीनियर बनाया जाता था। तो ये नहीं कि पेरेंट्स ने कह दिया या फिर वीडियो देख लिया, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सब आईएएस कर रहे हैं तो आप भी आईएएस करने लग जाएं। हाँ, स्टार्टिंग में आप कुछ भी करेंगे आपको लगे कि आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको मतलब आप उस चीज़ को एंड ऑफ द डे तक अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में खुद का फीडबैक लेते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये बता रही हूँ। तो यही मैं कहूँगी कि आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो कहने को तो मैं बहुत साल पहले भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने अब स्टार्ट किया है क्योंकि अब पता नहीं सडनली मेरे माइंड में आया कि मुझे करना है, मैं ये चीज़ कर पाऊँगी। मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि तुम ये करो या ये मत करो, मुझे पता था मैं ये कर लूँगी, ठीक है ना। मैं 4 लोगों के कहने पर वो चीज़ करने लग जाऊँ और जो मुझे करनी ही नहीं है तो मैं कैसे कर पाती। तो आपको पता होना चाहिए, और मतलब सुनो सबकी आइडियाज़ हर तरफ से लो, लेकिन ये देखो बाद में कि आप क्या बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो हर एक चीज़ आप क्या मैं ये कहूँगी, हर एक चीज़ आप 2 से 3 महीने करके ट्राई कीजिए, ठीक है। और फिर आप देखिए कि वो चीज़ आप कितने बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। ये नहीं कि आज किसी ने कह दिया कि स्टॉक में पैसा लगा दो, कल किसी ने कह दिया स्टार्टअप खोलो, परसों किसी ने कह दिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, तो 3-3 डायरेक्शन में भागोगे जाओगे तो करोगे क्या, सब बाद में जाके एकदम क्या कहते हैं कि बिखरने लग जाएगी आपकी लाइफ, संभाल नहीं पाओगे। तो प्लीज़ सेल्फ अवेयर हो जाइए, ठीक है ना। ये इसलिए यूथ डिप्रेस है क्योंकि उसको पता ही नहीं, इतना एक्सेस ऑफ नॉलेज है। तो इतना एक्सेस ऑफ नॉलेज लिमिट मतलब देखिए कि उसको किस तरह से मतलब बैलेंस करना है, उस नॉलेज को किस तरह से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अब आते हैं अपने 3rd पॉइंट पे, फाइनेंशियल डेफिशिएंसी ड्यू टू शो ऑफ कल्चर। जी हाँ, आजकल की जो यूथ है,
अर्निंग कर रही है और क्या कहते हैं कि लेकिन जितना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रही है वो उससे ज़्यादा लोन ले रही है। वो ये समझ लीजिए, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कि हम मनी मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन मैं इसमें बता रही हूँ कि जो ये आज का जो ये शो ऑफ कल्चर जो चला है ना, इसमें आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल थी कि एक जो बच्चा होता है, एक अंडर प्रिविलेज घर से होता है, उसकी माँ बेचारी काम करती है, कमाती है जिस भी तरह से, तो वो अपनी माँ से इतना गुस्सा हो जाता है और 4-6 दिन खाना नहीं खाता है और कहता है मुझे आईफोन दिलाओ, आईफोन दिलाओ। तो वो अपनी माँ को फोर्स करता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे आईफोन दिलाओ, और उस बच्चे के लिए वो आईफोन ही सब कुछ हो जाता है। तो देखिए, ये जो मैं बताया ना ऊपर फोमो, तो ये कहीं ना कहीं उसका भी एक तरह का पार्ट है। और लेकिन इसमें मुझे ये पॉइंट बताना था कि जो बच्चे अभी उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट ही किया है, वो अभी से सेविंग नहीं कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, और उनका जो ये शो ऑफ कल्चर का जो भूत है इतना ज़्यादा चढ़ चुका है कि वो सोच रहे बस फटाफट आईफोन खरीद लूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने ऊपर खर्च नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने लिए कपड़े नहीं लेने, या शूज़ नहीं लेने, या फ़ोन नहीं लेना है, या फिर ट्रिप्स पे नहीं जाना है, करना है, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम आता है। तो ये देखिए कि जो ये शो ऑफ कल्चर है, आपको इतना ज़्यादा, आप पे इतना ज़्यादा हावी ना हो जाए कि आपके पास जो अभी इनकम आई ही नहीं, आप उसको ही लॉस करना ना स्टार्ट कर जाए। आजकल के बच्चे तो क्रेडिट कार्ड पे मतलब फ़ोन्स लेने के लिए जो अभी सैलरी, मतलब अभी अर्निंग करनी जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं की है, वो कहीं ना कहीं से मतलब क्रेडिट कार्ड करके लोन लेके चीज़ें ले रहे हैं, और इतना ज़्यादा उन पे बर्डन आता जा रहा है, उन पे बर्डन आता जा रहा है, और लोन बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ शो ऑफ कल्चर का प्रेशर, एक तरफ लोन ले लिया उसका प्रेशर हो रहा है। सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है कि बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं कि अभी लोन भी देना है, और कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंसिव खरीदी है तो उसका भी जो डेली टू डेली का जो बेसिस जो एक्सपेंस होता है उसको भी बेयर करना है। तो भैया इतना टेंशन लेके ये सारी चीज़ें मत करो, शो ऑफ कल्चर को इतना ज़्यादा खुद पर हावी ना होने दो कि आप अपनी, मतलब देखिए, मनी मैनेजमेंट में एक रूल मैं बताना चाहूँगी आपको, ये करना है कि सबसे पहले आपको पे योर सेल्फ वाला ये टैक्टिक्स अपनाना है, ये टेक्निक अपनानी है। देखिए, पे योर सेल्फ का मतलब होता है कि आपको अपने प्रेजेंट के लिए और थोड़ा फ्यूचर के लिए भी, ठीक है ना, पहले आपको खुद को पे कर देना। जो भी सैलरी आई आपने खुद के लिए रख ली। रखने का मतलब है कि आपने बीमारियों के लिए रख ली, आपने किसी इमरजेंसी के लिए रख ली, आपने थोड़ी सी सेविंग करने के लिए रख ली। उसके बाद हाँ, उसके साथ साथ जो आपके डेली टू डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आपने पैसा रख लिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हाँ इतना अमाउंट है कि आप वो चीज़ ले सकते हो, तो लीजिए। तो शो ऑफ कल्चर को खुद पे इतना डिप्रेस मत होने दिए। देखिए, मान ले आपने किसी तरह अरेंज करके बहुत ही हाई ब्रांड के शूज़ खरीद लिए हैं, मान कल कोई दूसरा उससे हाई ब्रांड के शूज़ खरीद के ले आएगा, फिर आप वो खरीदने लग जाओगे। तो देखिए, आपके पास टैलेंट है, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है इसका, लेकिन अगर आप मतलब सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाओगे आज के टाइम में। आज के जो ये शो ऑफ कल्चर चल रहा है, इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी ये पूरी तरह से गलत भी है। जो करना चाहता है अपनी लाइफ, जो जिस तरह से जीना चाहता है, उसको हक भी है उस तरह से जीने का, ठीक है। लेकिन आपको उस चीज़ को अपने पे कितना हावी होने देना है, कितना हावी नहीं होने देना है, आपको अपना पूरा सब कुछ देखते हुए चलना है, ताकि आप डिप्रेस ना हो जाए, आप स्ट्रेस में ना आ जाए, आपको टेंशन ना आ जाए कि आपको इसकी ईएमआई भरनी है, आपको मम्मी पापा से लड़ना है कि नहीं मुझे ये दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, या फिर जो सैलरी आपने अभी कमाई नहीं है उसका पहले ही से लोन ले ले। तो ये सब चीज़ नहीं है ना। तो शो ऑफ कल्चर का खुद पे मत होने दीजिए। और हाँ, मैं तो ये भी एक देखा था वीडियो कि उसमें बच्चे सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ में आईफोन होगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा लोग से बात करने में। देखिए, कॉन्फिडेंस हाथ में आईफोन होने से नहीं आता है, ठीक है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप वैसे ही बात कर लोगे सबसे, ठीक है ना। और जो लोग आपका आईफोन देख के आपसे बात कर रहे हैं तो फिर वो मतलब आपके ब्रांड से प्यार कर रहे हैं ना, आपको आपकी काबिलियत को नहीं जान रहे हैं। तो आपने अपने अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत बढ़ाओ कि हाँ एक दिन जाके आप वो आईफोन भी खरीदो, लेकिन वो आईफोन आप अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हुए ना खरीदो, अपनी सैलरी से खरीदो, और अपनी उस सैलरी से खरीदो जिससे आपको कभी स्ट्रेस ना हो, ठीक है ना, सब कुछ बहुत बैलेंस में हो जाए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे। पहला था फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, तो उसको भी पूरी तरह से अपनी लाइफ में डिलीट कर दो। और सेकंड था एक्सेस ऑफ नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और थर्ड जो मैंने बताया है कि फाइनेंशियल डेफिशिएंसी हो रही है शो ऑफ कल्चर की वजह से। और इन सब का मैं बस यही सोल्यूशन बताऊंगी कि सेटिस्फाइड रहिए, ठीक है ना, सेल्फ बिलीव रखिए और खुद की काबिलियत बढ़ाइए। और हाँ, एक और बात मैं कहूँगी कि
अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर आप कनेक्ट हो सकते हो तो कनेक्ट होइए। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अपना सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, मेहनत करते जाइए। ज़्यादा बाहर की चीज़ों को, सोशल मीडिया को और अपनी सराउंडिंग को खुद पे हावी ना होने दीजिए। अगर आप जानेंगे ना दैट आई एम द बेस्ट, और मेरे पास ऑलरेडी ऊपर वाले ने इतना मुझे दे रखा है, इतना कर रखा है, जो कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं है, ठीक है ना। भले ही आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, तब भी आपको मतलब हर टाइम आपको ये लगता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है। तो ये देखिए कि बहुत सारे लोगों के पास तो अभी भी ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आप खुशी रहें, सेटिस्फाइड रहें। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हो गए ना खुद से, और खुद के कॉन्फिडेंस से, और सेल्फ बिलीव है आपके पास, और आप ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं, तो आप इतने हेल्दी रहेंगे, इतने ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, इतने ज़्यादा खुश रहेंगे, और इतने ज़्यादा आपको पावरफुल फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और कंपैरिजन तो मत कीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा कंपैरिजन खुद के साथ कीजिए, किसी दुनिया जहाँ के साथ मत कीजिए, ठीक है ना। और पीस ऑफ माइंड के साथ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो का एक एक पॉइंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और क्या कहते हैं कि शेयर भी कीजिए। किसी को अच्छी नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उससे ज़्यादा बेस्ट क्या हो सकता है। किसी की मेंटल हेल्थ बेहतरीन होती है। मेरे तो मकसद ही यही है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव द पीपल। लोगों को मतलब जियो और लोगों को जीने दो, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं कि खुद तो जीते लेकिन दूसरों को नहीं जीने देते। लेकिन मेरा मकसद यही है कि हर एक इंसान को, किसी को भी जज मत करो, सबको खुश रहने दो। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू कमेंट। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आप मेरे सारे वीडियोज़ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाय बाय।